यह कहानी रतनपुर गांव के रेलवे स्टेशन की बात है, जहां लोग बोलते हैं कि रेलवे स्टेशन की आखिरी ट्रेन में कभी मत चढ़ना। माना जाता है कि वह ट्रेन में कई आत्मा देखी गई है और वह ट्रेन हमेशा आधी रात को ही आती है और आज तक जो जो उस ट्रेन में चढ़ा है वह आज तक कभी नहीं आया। दिनेश जो रतनपुर गांव में रहने आया है, दिनेश काम के लिए इधर उधर भटकते रहता है, लेकिन उसे कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा था। एक दिन दिनेश और गांव के कुछ लोग चाय के टपरी में बैठे हुए थे। तभी और दिनेश, तुम्हें कोई तुम्हारे पसंद का काम मिला? नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि रेलवे स्टेशन में चाय बेचने का काम करूं। अरे वाह, यह तो बहुत ही अच्छा काम है। इसमें जो भी तुम मुनाफा कमाओगे तुम्हारा ही होगा, तुम्हें किसी को देना नहीं पड़ेगा। हाँ, काम तो ठीक है, लेकिन तुम सुबह सुबह ही करना, काम रात को नहीं। लेकिन क्यों? रात को भी तो लोग सफर करते ही हैं। तुम इस गांव में अभी अभी आए हो, तुम्हें पता नहीं है, रेलवे में ठीक आधी रात को एक ट्रेन आती है और उस ट्रेन में अगर कोई चढ़ गया तो वह कभी वापस नहीं आया है। क्यों, ऐसा थोड़ी ना होता है? तुम्हें अब भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन मेरे साथ कहीं एक आदमी था, वह भी चाय बेचा करता था। थोड़ा ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच के कारण वह भी कभी नहीं लौटा। वह जिंदा है भी या नहीं किसी को कुछ नहीं पता, इसलिए अगर चाय बेचने का काम ही करना है तो सुबह ही करना, रात को बिल्कुल नहीं। ठीक है। दिनेश अपना काम शुरू कर देता है और देखते ही देखते उसका काम अच्छा चलने लगता है। लोगों को उसकी चाय पसंद आने लग गई थी। अरे वाह, जितना मुनाफा में 10 दिन में कमाता था, आज मैं उतना ही मुनाफा एक दिन में ही कमा रहा हूं। एक दिन दिनेश रवि से मिलता है, जो उसी की तरह चाय बेचता था। अरे कैसे हो दिनेश भैया? बढ़िया, तुम बताओ। अरे बस सही कमा रहे हैं, बीवी खुश तो हम भी खुश। यह तो अच्छी बात है। अरे रवि भैया, आपने जो अपना कुर्ता सिलवाया था ना, उस टेलर का नंबर दोगे मुझे जरा? हाँ हाँ, दे दूंगा तुम्हें। ठीक है, मैं 7 बजे आ जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, मैं तो रेलवे स्टेशन रहता हूँ उसे समय। अरे लेकिन वहां रात को तो वह आखिरी ट्रेन आती है ना। अरे मैं सिर्फ 11 बजे तक ही रहता हूँ, फिर आ जाता हूँ, वह आखिर ट्रेन आने से पहले। तो आप तो अच्छा कमा लेते होंगे। हाँ, अच्छा मुनाफा हो जाता है। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे जरा थोड़ा काम है। दिनेश के मन में और ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच होता है। दिनेश सोचता है, अगर वह रात को भी चाय बेचने जाएगा और उस आखिरी ट्रेन के आने से पहले वह लौट आएगा, तो वह भी रवि की तरह अच्छा कमा लेगा। अगली रात से दिनेश भी रवि की तरह रात को रुकने लग जाता है। अरे दिनेश, तुम भी चाय बेच रहे हो क्या रात को? हाँ रवि भैया। चलो बढ़िया है, लेकिन ध्यान से उस आखिरी ट्रेन से पहले लौट आना वापस और सीधा घर चले जाना, बिल्कुल यहाँ मत रुकना। हाँ रवि भैया, मैं ऐसा ही करूंगा। चलो मैं चलता हूँ, मेरी ट्रेन आ गई। दिनेश और टाइम की तरह उस रात को सबको चाय भेजता है और वह समय भी देख रहा था, वह आखिरी ट्रेन आने का। दिनेश सही टाइम में दूसरे ट्रेन से लौट आता है और जैसे रवि ने बताया था, वह बिना रुके सीधा घर को चले जाता है। वाह, आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई। सोच रहा हूं रोज चले जाता हूं और आखिरी ट्रेन के आने से पहले आ भी जाऊंगा। दिनेश अब रोज रात को रेलवे स्टेशन जाने लग गया था। फिर एक दिन उसकी मुलाकात रामू काका से होती है। अरे दिनेश,
तुम तो आजकल दिखते ही नहीं हो। कहाँ रहते हो भाई आजकल? अरे काका, मैं आजकल रात को भी जाता हूँ रेलवे स्टेशन। क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम्हें मैंने बोला था मत जाना वहां रात को, तो तुम फिर क्यों जा रहे हो? अरे चिंता मत करो काका, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं और रवि हम दोनों जाते हैं रेलवे स्टेशन और उस आखिरी ट्रेन के आने से पहले लौट आते हैं। लेकिन तुम अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो? अगर तुम गलती से भी चढ़ गए ना उस ट्रेन में, तो तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? अरे काका, सही में मैं लौट आता हूँ वापस जल्दी। अच्छा, मैं चलता हूँ। रामू काका को दिनेश की चिंता होने लग गई थी, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकते थे। दिनेश हमेशा की तरह रात को ट्रेन में चढ़ जाता है और अपना काम करने लगता है और वापस ट्रेन से उतर के अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी दिनेश को ख्याल आता है, क्यों ना आज मैं चुप कर उस ट्रेन का इंतजार करूं। क्या पता ऐसी ट्रेन है भी या नहीं, और क्या पता गांव के लोग इस आखिरी ट्रेन के बारे में अफवाह फैला रहे हो। अगर ऐसी ट्रेन नहीं हुई तो मैं थोड़ा और देर काम कर सकता हूं। दिनेश रेलवे स्टेशन में रुककर इंतजार करने लगता है। इतनी देर हो गई, वह ट्रेन आई भी नहीं। बाप रे, आधी रात हो तो यह रेलवे स्टेशन कितना खौफनाक दिख रहा है। सब जगह सुनसानी। उतने में ही रेलवे स्टेशन की लाइट झिलमिलाने लग गई थी। दिनेश को अब डर लगने लगा था और वह रेलवे स्टेशन से जाने लगा। उतने में दूर से उसे ट्रेन की आवाज सुनाई दी। आ गई, शायद ट्रेन में छुप जाता हूं। ट्रेन सीधा प्लेटफॉर्म में रुक जाती है। ये ट्रेन तो बहुत पुरानी दिख रही है। ट्रेन के अंदर कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन इस ट्रेन के अंदर से लोगों की आवाज बहुत आ रही है, जैसे पूरी ट्रेन भरी हो। शायद अब मुझे चले जाना चाहिए यहां से। दिनेश जैसे ही वाहन से जाने लगता है, तभी उस ट्रेन से किसी के बुलाने की आवाज आती है। अरे भैया, चाय कितने की दी? 10 की। अच्छा भैया, अंदर आओ और एक कप दे दो। दिनेश सीधा उस ट्रेन की तरफ जाने लगा। उसको लग रहा था कि यह तो और ग्राहकों की तरह ही है। मैं खाली डर रहा था। दिनेश ट्रेन में चढ़ ही रहा था, उतने में रामू काका ने उसे खींच दिया। दिनेश मत जाओ अंदर, वह ट्रेन के अंदर कोई नहीं है, सब मर चुके हैं। तुम्हें अंदर बुलाने के लिए वह तुम्हें ऐसा दिख रहे हैं कि अंदर आम लोग ही हैं। यह आत्माओं ने बहुत लोगों को ऐसे ही अपना शिकार बनाया है। उतने में ट्रेन चलने लगती है। धन्यवाद काका, आज आप नहीं आते तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होता। काश मैं और लोगों को भी बचा पाता जो इस ट्रेन का शिकार हुए थे। अब यहां रुकना ज्यादा देर ठीक नहीं है, हमें चलना चाहिए यहां से। दिनेश और रामू काका दोनों अपने घर चले जाते हैं और गांव वालों को सब कुछ बता देते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ। सब्सक्राइब फॉर मोर।